जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये आया भी काफ़ी अच्छे अवसर पे एपिसोड एयर हो रहा है। व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस, तो इसका एक अलग महत्व भी है। तो हाँ, बिल्कुल एक सपने की तरह लगा कि आप सडनली अब शो पे हैं एज़ अ कंटेस्टेंट, एंड अब प्रोमोज़ आ गए तो और भी ज़्यादा रियल लगता है कि आपने हमेशा दूसरी तरफ से उसको देखा है। जी, बिल्कुल, उनको आई थिंक हँसी-मज़ाक भी पसंद है। वो जनरली काफ़ी क्यूरियस रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ना केवल मेरे साथ, बट आई थिंक आपने बाकी कंटेस्टेंट के साथ भी, अब हमने इतने सालों से भी देखा है। हर यस। किसी के साथ उनका व्यवहार वैसे ही रहता है। ऑफ कोर्स आप प्रोमो में देखा कि ऑनलाइन डेटिंग के बारे में, बट वो जेन्युइनली क्यूरियस थे। ऐसा नहीं था कि हम कुछ शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ही जेन्युइनली इज़ क्यूरियस अबाउट दिस, बिकॉज़ ही इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग दोज़, तो शायद से मेरे बताने से ही उनके लिए ये आउटलेट है टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। Hi Ayush, welcome to E Times TV. How are you and congratulations on winning 75 lakhs. Thank you so much, Vijay. I'm doing well. Thanks again. And KBC पे आना बहुत लोगों का सपना होता है. People usually dream of it बचपन से. What was it for you? जी बिल्कुल, मतलब मैंने ही बचपन से हम परिवार के साथ ये शो देख रहे हैं, तो इट वाज नो डिफरेंट फॉर मी। तो हाँ, बिल्कुल एक सपने की तरह लगा कि आप सडनली शो पे हैं एज अ कंटेस्टेंट, एंड अब प्रोमोज आ गए तो और भी ज़्यादा रियल लगता है कि आपने हमेशा दूसरी तरफ से उसको देखा है। तो हाँ, मतलब काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस। एक तरफ केबीसी जहाँ पर जिसका हिस्सा होने का सपना लोग देखते हैं, एंड देन मीटिंग बिग बी द मेगा स्टार. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, आई थिंक केबीसी और अमिताभ बच्चन जी सिनोनिमस हैं। उनसे मिलना, आपने एक तो केबीसी से ही हम इतना देखा है उनको, और सारी मूवीज में देखा है। आई थिंक एंड आपने परिवार में भी देखा है कि हर कोई उनसे कनेक्ट करता है। तो काफी बड़ी पर्सनालिटी, एंड यू कैन फील दैट ऑरा व्हेन यू आर ऑन द शो। पर उनकी खूबी भी है कि ही ब्रेक्स दैट ऑरा वेरी सून विद यू। जैसा जैसे आप कंटेस्टेंट रहते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं, तो थोड़े वक्त में ही वो आपको काफी कंफर्टेबल कर देते हैं उनसे बात करने में। तो जी। तो आपके लिए कुछ खास किया उन्होंने आपको कंफर्टेबल करने के लिए? आपकी उनके साथ काफी बन भी रही होगी. आप उनको ऑनलाइन डेटिंग के बारे में बता रहे थे. जी बिल्कुल, उनको आई थिंक हंसी मजाक भी पसंद है। वो जनरली काफी क्यूरियस रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ना केवल मेरे साथ, बट आई थिंक आपने बाकी कंटेस्टेंट के साथ भी, अब हमने इतने सालों से भी देखा है। हर किसी के साथ उनका व्यवहार वैसे ही रहता है, तो मैं इसमें कुछ अलग नहीं था। हाँ, बट मेरी बातचीत भी काफी अच्छी, इंटरेस्टिंग, फन रही, जिसके कारण आई थिंक वो काफी कंफर्टेबल हो गया। उनके क्वेश्चन काफी जेन्युइन थे। अगर आप देखें तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन शायद से मैंने किसी भी कहीं भी एज डिफरेंस होगा तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे। बट ये खूब अच्छी बात है कि वो हर चीज के लिए हर चीज को जानना चाहते हैं। तो हाँ, उनका ये बात करने का तरीका, आपकी लाइफ को जानने की इच्छा जो वो रखते हैं, उससे आप जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, काफी पर्सनल हो जाता है। राइट. एंड अब आप सेलिब्रिटी तो बन ही गए हैं क्योंकि प्रोमोज सब जगह आ चुके हैं. व्हाट हैज बीन द रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स? सेलेब तो नहीं कहूंगा। आई थिंक ऑफ कोर्स मोर पीपल हैव स्टार्टेड टू नो मी। रिएक्शन अक्रॉस फ्रेंड्स, आई थिंक सबको प्रोमोस काफी पसंद आए हैं। तो हाँ, पॉजिटिव ही रिएक्शन मिल रहा है हर तरफ से। मेरे परिवार को भी काफी लोग रीच आउट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा, ऑफ कोर्स मेरे लिए काफी नया है ये, पहले कभी ऐसा देखा नहीं है। हाँ, बट अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। आई थिंक या, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आई होप लोग एपिसोड्स भी देखे हैं, उसके बाद का रिएक्शन को वेटिंग फॉर दैट, व्हाट पीपल हैव टू से। बट एनी स्पेशल रिएक्शन दैट यू हैव गॉटन सो फार? स्पेशल रिएक्शन, आई थिंक जनरल क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को, कि जैसे आई थिंक प्रोमो में भी आपने देखा होगा कि आई थिंक काफी लोगों के लिए शायद से थोड़ा अलग भी था कि मैं गर्लफ्रेंड को लेके गया था। उस पर भी रिएक्शन थे। सेकेंड, आई थिंक आई रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, तो फिर उसको लेके भी लोग काफी खुश थे। हाँ, तो रिएक्शन आई थिंक लार्जली सरप्राइज, बिकॉज ऐसा होता है कि हम आसपास, जैसे अगर मैं शो से पहले देखूं तो मैं भी आसपास किसी को जानता नहीं था जो केबी से गया हो, तो जनरली काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे जाना हुआ है शो में, कैसा है। जैसा आपने सवाल पूछा अमिताभ बच्चन से मिलना, आई थिंक सभी के लिए वही क्वेश्चंस रहते हैं।
तो रिएक्शन काफी सिमिलर रहा है वैसे। जी बिल्कुल। Right. And has this been a life-changing experience for you, Ayush? Going on the show, meeting Bachchan, and then playing the game. तो काफी stressful भी हो जाता है कभी-कभी, स्पेशली आप अगर अटक जाते हैं किसी सवाल पे। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आप इसको अपना लाइफ-चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलेंगे? बिल्कुल, आई थिंक कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि दिस इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड it's been the biggest game show in the country for the last 20 years. To do that consistently every year, I think says a lot about the show itself and the kind of aspirations people have with regards to the show. अब मैं अपने परिवार में देखा है कि हर एज ग्रुप का, चाहे मैं बच्चा हूँ, मेरे माता पिता है, दादा दादी, सब लोग देखते हैं शो। तो इस हिसाब से ऑफकोर्स ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपने कहा, जैसे कि थ्रिलिंग मोमेंट्स होंगे, एंड जब आप एपिसोड देखें आपको पता भी चलेगा कि हाँ, there are some tense moments, there are some fun moments, so आप काफी सारे इमोशंस एक छोटे दौरान के में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन की प्रेजेंस, अमिताभ बच्चन जी की प्रेजेंस उसको और ज्यादा एनहांस करती है उन सब फीलिंग्स को। तो इट्स डेफिनेटली एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, बट ग्रेट एक्सपीरियंस। आई थिंक yes, once in a lifetime sort of a thing that I'll do, and I'll keep those memories with me for life. थ्रिलिंग मोमेंट्स की बात की आपने, एक दो बता सकते हैं जहाँ पे आप नर्वस हो गए, पता नहीं am I going with the right option? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आप शो देखिए, जल्दी एयर कर रहा है, 9 बजे आप ट्यून इन करें सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे, एंड यू विल सी दैट। आई थिंक कोई भी किसी भी गेम प्ले में, आई थिंक कोई चाहे कितनी रकम किसी ने जीती हो, आई थिंक वो मोमेंट हर कोई फेस करता है जब थोड़े से नर्व्स होते हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज खाली आपकी पढ़ाई नहीं काम आती, सारे एक्सपीरियंसेस काम आते हैं, आपको हर चीज सोचना पड़ता है कि ठीक है। तो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, शायद से आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वही मजा है गेम का, तभी ऑडियंस कनेक्ट भी कर पाती है, आई थिंक, बिकॉज हमारे लिए वो रियल है, एंड दैट इज हाउ इट कम्स अक्रॉस ऑन द एपिसोड, व्हिच इज व्हाई द ऑडियंस आल्सो लव्स इट। तो हाँ, ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई कांट पिन पॉइंट ऐसे कुछ मोमेंट्स, बट ऑफ कोर्स जैसे लेटर स्टेज में आप पहुंचते हैं, थोड़ा और रकम बढ़ती रहती है, तो वो बढ़ते रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनफॉल आल्सो एंड अपसाइड, तो उसके कारण आपका रिस्क एपेटाइट चेक होता है। राइट, बिल्कुल। अब तक मैं इतने सालों में जितने भी कंटेस्टेंट से बात कर चुकी हूँ जो शो में आए हैं, किसी का कहना होता है कि वो 21 साल से ट्राई कर रहे हैं, 15 साल से ट्राई कर रहे हैं, 10 साल से ट्राई कर रहे हैं। आप कितने साल से ट्राई कर रहे थे और कब चांस लगा? या दिस वाज मतलब पहली बार? आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल हो गया, मतलब पहली बार। एक्चुअली ऐसा होता है, आई थिंक हर कोई जाना चाहता है शो पे, पर ऐसा लगता है हमें कई बार कि इतने सारी संख्या में से कहाँ ही नंबर आएगा, इतने लकी तो हम है नहीं। आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको पुश बैक करता है कि यार आप सोच में ही रह जाते हैं कि अप्लाई करें ना करें। तो मे भी उनमें में से एक था, मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हुआ, और अब काफी रियल है। आई थिंक अब जो मेरे जान पहचान वाले हैं शायद से वो ज्यादा अप्लाई करेंगे, बिकॉज क्या होता है, आप जब तक आप खाली टीवी पे देख रहे हैं, आपको लग रहा होता है कि कुछ ये शायद से पता नहीं रियल है, प्रोसेस कैसा है, होगा नहीं होगा जी, इसमें क्यों टाइम लगाया जाए, बट जैसे ही वो सबके लिए रियल हो जाता है तो पीपल विल बी मोर इनटू इट। तो पर आप थोड़ा एक्सीडेंटल, मैं ट्राई नहीं कर रहा, एक्चुअली मुझे सही में उम्मीद नहीं थी कभी। इस साल मैंने आंसर किया, और एक प्रोसेस 2 प्रोसेस के बाद आई थिंक आई वाज देयर। तो हाँ, क्या चीजें काफी जल्दी हो गई रियल, पर हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि मुझे उम्मीद थी, शायद से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। And how does it feel to be the first 75 लाख विनर? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस बार ये एक नया पड़ाव ऐड हुआ है गेम शो में, एंड आप पहले बने, तो आप अब हिस्ट्री बुक्स में तो जाने वाले हैं केबीसी के, that you are the first winner. So how does it feel कि वो एक आपने खिताब अपने नाम कर लिया है? जी बिल्कुल, काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये आया भी काफी अच्छे अवसर पे एपिसोड एयर हो रहा है, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस, तो इसका एक अलग महत्व भी है। तो बिल्कुल काफी अच्छा फील हो रहा है, एंड उस समय भी आई थिंक जीत की खुशी, जैसे शायद आपने प्रोमो में देखा होगा कि काफी अलग लगता है आपको कि हाँ शायद से कुछ अचीव कर लिया है। एंड हाँ, मतलब ऑनेस्टली अभी भी मैं शायद से उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि
काफी अलग फीलिंग है टू रीच दैट अमाउंट एंड क्लियर दैट फॉर फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स, एज यू सेड. Yes, of course, फीलिंग feels great. सिंक इन हो रही है धीरे धीरे. जी बिल्कुल. And any plans of using that 75 lakh rupees? क्या करने वाले हैं आप? That आई थिंक amount. अभी मैं थोड़ा डाइजेस्ट ही कर रहा हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस आई थिंक और रियल होते जा रहा है जैसे एपिसोड पास आ रहा है. हाँ, मेरे लिए भी, मैंने भी दूसरी तरफ से नहीं देखा है खुद को, तो मेरे लिए भी काफी कुछ नया होने वाला है. आई थिंक ये सब हो जाए तो शायद से मैं प्लान करूँ कि उस 75 लाख से क्या करना है. बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इच्छा है कि कभी जिंदगी में खुद का कुछ शुरू करना है, व्यापार. तो ये रकम कहीं ना कहीं उसमें आई थिंक कंट्रीब्यूट करेगा. बट हाँ, अगर आप पूछें आज की डेट में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे और कब. बट कोई एक एस्पिरेशन या कोई एक ख्वाहिश जो आप काफी टाइम से पूरी करना चाहते थे एंड शायद वो अब मुमकिन हो जाए? ऐसा कोई सपना नहीं है या जो मैं ऐसे सोचूं. यही है कि मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स, मैं खुद एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, तो आई हैव सीन कि कैसे इम्पैक्ट होती है लाइव्स एंड यू कैन मेक अ रियल चेंज. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द, हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में जा रहे हैं. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, द रीसेंट फैक्टर्स जिसके कारण इकोनॉमी इतनी प्रोग्रेस भी कर रही है हमारी. तो आई वुड वांट टू बिकम अ ड्राइवर ऑफ दैट चेंज इन माय ओन राइट. तो हाँ, वो एक सपना है कि अगर कहीं मैं अपने I become capable enough to start something of my own. And hopefully that happens some years down the line. And how has been your parents' reaction? उनकी किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि आप काफी यंग हैं और आपने इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया और केबीसी में जाकर आ गए आप. So उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सुना that you have managed to reach so far और आप जीत कर भी आए? जी बिल्कुल. I think पेरेंट्स हमेशा आपके अचीवमेंट से खुशी होते हैं. आई थिंक देयर इज नो अदर वे अबाउट इट. दे वर ऑफ कोर्स ऑन क्लाउड 9 themselves. वो काफी खुश, प्राउड फील कर रहे थे दैट आई मेड इट दैट फार. एंड आई थिंक इट आल्सो कम्स फ्रॉम अ फैक्ट कि जब आप शायद से खुद भी बिलीव नहीं कर रहे होते, दे ऑलवेज बिलीव इन यू एंड दे पुश यू टू गो हेड. तो सेम इज द केस विद माय पेरेंट्स. ऑफ कोर्स दे आर लिविंग थ्रू दिस एज वेल, जैसे मैं कर रहा हूँ. They are also getting a lot of calls and it's an overwhelming experience for them also, and it comes with a lot of pride and happiness. So yes. But आपको ये आपकी खुद की चाहत थी कि आप केबीसी में जाएं, या कोई और भी आपको पुश कर रहा था कि that you should genuinely pursue it, शायद कभी ना कभी नंबर लग जाएगा? जी बिल्कुल. आई थिंक मेरी मम्मी को काफी वो रहता था कि करिए अप्लाई, क्योंकि ऐसा होता है आप शो जब देखते हैं तो आपको लग रहा है आप ये उत्तर का जवाब दे सकते हैं, तो उनको लगता था कि हाँ, अगर ये हो पा रहा है तो आप वहां क्यों नहीं जाते हो. तो हमेशा जवाब ऐसे होता था कि होगा कहाँ से, मतलब कहने की बातें हैं. पर आई थिंक ये फाइनली हो गया, तो अब लगता है कि हाँ. पर हाँ, उनका हमेशा रहता था कि करो अप्लाई. तो उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, जब मेरा बेटा जाएगा तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी? जहाँ तक मुझे पता है शायद से नहीं. आई थिंक काफी विश्वास था उनको कि आगे तक जाऊंगा मैं. हाँ, तो जी. जो एस्पायरिंग कंटेस्टेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं, काफी सालों से ट्राई कर रहे हैं, एनी टिप्स फॉर देम आयुष दैट यू वांट टू गिव? I think one of the biggest learnings from the show has been that while I did prepare prior to the show, because I believe कि किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. अगर आपको कुछ मिल रहा है उसको अचीव करने के लिए you need to put in the effort. बट मेरा शो से एक्सपीरियंस ये रहा कि आपके लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस आपको काम आएंगे. तो आप बस ऑब्जर्वेंट रहिए, आसपास जो दुनिया में चल रहा है उसको देखिए. दिनचर्या में अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, खाली इसके लिए नहीं कि मुझे केबीसी में आना है, बस खुद की क्यूरियोसिटी फुलफिल करने के लिए. एंड अगर आप शो में भी देखें, आप शो अगर आप देखते हैं उसमें भी आपको हर एक क्वेश्चन के बाद वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. अगर आप वो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपको जो कुछ डाउट आ रहा है उसको गूगल करिए. बस जानने की इच्छा रखिए. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रिपरेशन. आप कहीं घूमने जा रहे हैं, उससे भी आप काफी कुछ ले सकते हैं. कुछ खेल कूद में आपका इंटरेस्ट है, वहां से आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी. तो आई थिंक कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं है, जस्ट लाइफ में थोड़ा ज्यादा क्यूरियस रहिए एंड दैट इज ऑल. अवेयरनेस जरूरी है. जी बिल्कुल. आई थिंक किसी भी उम्र में
नॉलेज की बुक नहीं खत्म होनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ नया दुनिया में हमेशा होते रहता है। और खाली इस नजरिए से नहीं कि शायद से किसी गेम शो में काम आएगा, बट आप अगर खुद के लिए करेंगे तो आपको याद भी रहेगा हमेशा। बिल्कुल। जाने से पहले अमिताभ बच्चन जी को हम जब भी स्क्रीन पर देखते हैं कि वो कंटेस्टेंट्स के साथ उनको काफी कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात बताते हैं, या तो उनकी पर्सनल लाइफ, जैसे आपने प्रीवियस आंसर में कहा है कि वो आपकी लाइफ में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं आप। कुछ ऐसा स्पेशल उन्होंने किया जो आपको हमेशा याद रहेगा, which you'll cherish throughout the lifetime? I would say आप एपिसोड देखिए। You won't tell. हाँ बिल्कुल, बट हाँ ऐसे में कुछ 1-2 पॉइंट, आई थिंक पूरा शो ही ओवरवेलमिंग रहता है, 1-2 पॉइंट ऐसे नहीं। आई थिंक ऑफ कोर्स आप प्रोमो में देखा कि ऑनलाइन डेटिंग के बारे में, बट वो जेन्युइनली क्यूरियस थे, ऐसा नहीं था कि हम कुछ शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ही जेन्युइनली इज क्यूरियस अबाउट दिस, बिकॉज ही इज नॉट एक्सपीरियंसिंग दोस, तो शायद से मेरे बताने से ही उनके लिए ये आउटलेट है टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो अगर हम उसको थोड़ा मसाला हटा के खाली देखें कि वो क्यूरियोसिटी से वो बातें हो रही है, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैड, द फैक्ट दैट ही इज क्यूरियस अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स व्हिच मे नॉट बी इम्पैक्टिंग। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन जी आज जाके ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे जाएंगे, पर उनको जानने की इच्छा है। तो वही मोमेंट्स है जो आई थिंक आर स्पेशल थ्रू द एपिसोड, दैट ही रिमेन्स क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। Thank you so much joining us and congratulations once again. आपको बहुत सारी और सक्सेस आगे जाके हासिल हो. Best wishes to you, Ayush. Thank you so much. Thank you. Thank you and take care. Bye.